नमस्कार मेरे भाई। सर मेरा ओवर स्पीड में गाड़ी का चालान कट गया है। ओवर स्पीड में चालान कट गया है। नमस्कार नमस्कार जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो किस सड़क के लिए कितनी स्पीड रखना चाहिए, उससे ज़्यादा अगर स्पीड हुई तो आपका चालान कट सकता है, संभल जाइए। ठीक है, तो दोस्तों मेरे प्यारे प्यारे साथियों, अगर आप सबसे पहले तो समझ जाओ कि मार्केट प्लेस में चल रहे हो, बाजार क्षेत्र में चल रहे हो, मैं टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों का बता रहा हूँ, ध्यान से वीडियो देखिएगा, कोई डाउट नहीं बचेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप बाजार में जा रहे हो तो 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आपकी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होनी चाहिए, चाहे आप फोर व्हीलर में हो चाहे आप टू व्हीलर में हो। इससे ज़्यादा नहीं, 20 से तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि हर एक लोकल क्षेत्र पे अलग अलग स्पीड लिमिट्स होती हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं मोटे तौर पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ आपको नहीं चलना है। क्लियर? तो सबसे पहले तो बाजार वाली हो गई। अब हम बात करें गांव की, ग्रामीण जो सड़कें होती हैं, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो सड़कें बनी हुई हैं, उनमें कितनी स्पीड होनी चाहिए? तो उसमें मैक्सिमम स्पीड है आपके फोर व्हीलर की 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और टू व्हीलर के लिए 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए स्पीड। ठीक है, उसके बाद हम बात करें दोस्तों, स्कूल है, हॉस्पिटल है। स्कूल के बच्चे क्या है जाते रहते हैं स्कूल में, हॉस्पिटल उसमें मरीज वगैरह भी हैं, बहुत सारी बातें। तो स्कूल और हॉस्पिटल के अगर आप एरिया के आसपास चल रहे हो तो आपकी स्पीड जो है वो कितनी होनी चाहिए? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। 20 किलोमीटर प्रति घंटे से रफ्तार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, चाहे आप टू व्हीलर में हो और चाहे आप फोर व्हीलर में हो। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे साथियों, अगर रेजिडेंशियल एरिया है, कोई कॉलोनी है, मोहल्ला है, मोहल्ले की सड़कें हैं, वहाँ से आप गुजर रहे हो तो आपकी मैक्सिमम स्पीड जो है, ठीक है ना, 20 to 30 किलोमीटर पर आवर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20 से 30। अब मेरी बात को आप समझिएगा, चलती हुई सड़क है, चलती हुई रोड है, बाजार है, यहाँ पर 30 से ज़्यादा तो होगा ही नहीं, 30 किलोमीटर तो इसका एकदम फिक्स मान के चलिए। अब हम बात कर ले शहरी सड़कों में, जो शहर की सड़कें होती हैं, बड़े बड़े शहर हैं, शहर तो उसमें 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो गई कार के लिए। ध्यान से सुनिएगा, स्पीड लिमिट तय होती है और वो गोल घेरा में, आदेशात्मक कहते हैं उसको, मैंडेटरी कहते हैं, गोल घेरा में आपको 30, 40, 50 लिखा दिख जाएगा रेड कलर के बोर्ड पे, तो वो गति सीमा तय करता है, वो दिख जाएगा। उसको अगर उल्लंघन करते हो तो आपको जुर्माना पक्का है, डेफिनेटली होगा। अगर आप स्टेट हाईवे पे हो, स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे पे हो, तो आपकी जो रफ्तार होनी चाहिए फोर व्हीलर में 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और टू व्हीलर में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आई रिपीट, फोर व्हीलर में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और टू व्हीलर में 80 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि इससे ज़्यादा पाई जाती है तो आपका चालान होगा। और एक्सप्रेस वे की बात करें हम, अब बचा एक्सप्रेस वे, जो 6 लेन वगैरह होते हैं, तो एक्सप्रेस वे में आपके गाड़ी की जो रफ्तार है वो आपके फोर व्हीलर की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 120 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और टू व्हीलर की बात करें तो उसका भी जो है 80 से 100 के बीच में होना चाहिए। कहीं कहीं कुछ एक्सप्रेस वे में टू व्हीलर अलाउ ही नहीं है, अगर आप टू व्हीलर लेके घुस गए तो आपका चालान कट सकता है। तो इस किसी भी एक्सप्रेस वे पे आप एंट्री करने से पहले जान लीजिए कि टू व्हीलर अलाउ है या नहीं। तो ये तो रही छोटी मगर मोटी बातें। अब ये भी बता देता हूँ कि चालान कितने का कटेगा, तो 1000 से लेकर 2000 रुपये तक का आपका चालान कट जाएगा ओवर स्पीडिंग में। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो सड़क सुरक्षा समिति है उसमें जो रिपोर्ट दिया गया है उसमें ये बताया गया है कि ओवर स्पीडिंग सबसे बड़ा कारण है हमारे देश में दुर्घटना का, सड़क दुर्घटना का। ओवर स्पीडिंग से बचिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।